कि ये जूते की लेस से मरा है और कस्टडी में जब आदमी रहता है तो न तो जूते पहनते हैं, तो जबकि इसे चप्पल ही, जूते तो पहनते ही नहीं, चप्पल पहनता था। और उसमें लेस कहां से आई? जब एक आदमी रहते हैं साथ में, कस्टडी में लेस कहां से आएगी? और शांतिपूर्ण चलना है अपने को, वहां ज्ञापन देना है, इसके भरण पोषण के लिए भी अपन कोशिश करेंगे। हमारी आवाज उठा रहे हैं, कोई प्रशासन बीच में आता है तो प्रशासन को दिखा देंगे कि हम भी कोई कमजोर नहीं है। तुम कानून हाथ में ले सकते हो, अगर हमने ले लिया तो तुम्हारी खेल नहीं रहेगी। चाहे प्रशासन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, तो उसके माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूं कि आंदोलन ही है ना, पूरे राजस्थान में नहीं, पूरे इंडिया में भूचाल आ जाएगा। इतना बड़ा बना था कि उसको उगरे, क्योंकि अभी तो यही क्या है कि पहुंचा नहीं है, अभी लोग आ रहे हैं, तो कान खोल के सुन ले। प्रशासन तुरंत प्रभाव से अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो बहुत बड़ा आंदोलन में तब्दील होने वाला है, क्योंकि हमारे नेता जगह जगह से पहुंच रहे हैं यहाँ पे, कोई जयपुर से आ रहा है कोई, तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके तो कैलाश नागड़ को न्याय देने की कोशिश करें। धन्यवाद। हेलो, हम सब बैठ जाओ, यही बैठ जाओ सड़क पर। आप दिल्ली में बैठे हुए हैं, उनको बर्बन ट्रक के पैसे देना पड़ता है। तो जो तुम्हारे बाप लोग हैं उनको पूछ लो, तो हम तो अस्पताल में अंतिम संस्कार कर देंगे। पोस्टमार्टम भी मत करने दो, ताकि पोस्टमार्टम हो जाएगा तो हत्यारा सामने आ जाएगा। किशोर भाई, उतना बढ़ता जाएगा। अगर डे हो तो आप 12 के पुलिस एसपी साहब से पूछ लेना कि वहाँ पे 20 जनवरी को क्या माहौल थोड़ा सा हमारा जो आदमी की जो बॉडी है वहाँ पड़ी है, हम न्याय मांग रहे हैं। और आप लोग जो परेशान कर रहे हो ना कि वहाँ से रोकना ये यहाँ, तो ये आंदोलन यहाँ की शुरुआत नहीं, पूरे राजस्थान का माहौल बिगड़ जाएगा। इसीलिए प्रशासन से हम कहना चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके वो इसमें संज्ञान ले ले, वो तो माहौल बिगड़ने वाला है, अभी शुरुआत है। क्या है, चुनाव चल रहे हैं, पानी पानी 5 आप लोग मुखिया लोग आ जाए और मैं ज्ञापन दिलवा के आपको ज्ञापन नहीं होगा सर, FIR लॉन्च होनी चाहिए सर। कह रहा हूँ मैं अधिकारी हम ज्ञापन देने को तैयार, क्योंकि ये जो जन समुदाय आया है और हमारे के मीडिया के साथी हैं, ये सामने क्लियर होना चाहिए। और हमारी जो मांग है वो बिल्कुल एकदम जायज है। हम न्यायिक मजिस्ट्रेट की मांग कर रहे हैं, न्यायिक जांच हो, पेनल से पोस्टमार्टम हो, और हत्यारा सरकार है तो सरकार उस परिवार के लिए क्या कर रही है वो स्पष्ट करे। जान तो वापिस नहीं आएगी। और अधिकारी हमारे साथ बात हुई थी, उनका चाड़ी वाले के मुताबिक आपने हमको यहाँ रोका, हम यहाँ बैठ गए। आप जहाँ बोलोगे वहाँ चलेंगे, पर जाएंगे तो सब 5-5 की हमें बांटो मत, क्योंकि जितने बांटोगे किसान की वैसी भी स्थिति बापड़ा डरा हुआ है। आपकी बात में समझ गया। मैं आपको यूँ कह रहा हूँ, मैं अधिकारियों से बात करके बताऊंगा ज्ञापन देने के लिए कौन आते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। एक मेरा आपसे निवेदन है कि आप जो रोड के ऊपर बैठे हैं, इसकी बजाय या तो आगे पार्क वहाँ पर बैठे, हम आपके कोई बात नहीं, रुको, ये इनकी बात कर रहे हैं, अपनी विरोध तो कर। आप तो सर वहाँ अगर है ना, जो जवान लगा दो, रास्ता कोई जाम नहीं है, आप देखो ट्रैफिक भी नहीं है, आप वहाँ से क्लियर करा लो। हम लोग भाई जो अपना रास्ता पे है कोई तो इधर आ जाना था, ये रास्ता क्लियर हो जाएगा, आप रास्ता क्लियर करा लो। बार बार इधर उधर हमारे
ये दो ये दो। हम पहले जो प्रक्रिया हमारी तय हो गई है उसके मुताबिक काम करेंगे, वो सब दे देंगे। आप ज्ञापन लाओ भैया किशोर जी। कैलाश जी को न्याय दिलाना है। और जिस दिन थोड़े से दिन पहले एक घटना घटी थी बेगू के अंदर पुलिस प्रशासन की, 30 मिनट लगे थे कलेक्टर और एसपी को हॉस्पिटल में आने के लिए। हॉस्पिटल का जो इंचार्ज 5 डॉक्टर सारे खड़े थे, वो जवान थे, अपन किसान है तो हटना नहीं है, झुकना नहीं है। ये 5 मिनट लगे इनको, 10 मिनट जो तो छाव में आ गए या 10। आज के इस ज्ञापन का विषय है कैलाश धाकड़ का मर्डर करने वाले नारकोटिक्स कर्मचारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर प्रकरण की न्यायिक जांच सीबीआई जांच द्वारा कराने बाबत। महोदय जी, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि कैलाश धाकड़ दिनांक 10/2/2025 को नारकोटिक्स के कर्मचारी अधिकारी परमवीर सिंह, हिमांशु शेखावत, कुलदीप मीणा, योगेंद्र सिंह, विजय सोलंकी, विष्णु दास, पुष्पेंद्र सिंह, सुजीत सिंह तथा उनके साथ 5-7 अन्य व्यक्ति, जिसमें एक व्यक्ति पंजाबी जैसा लग रहा था, ये सभी सायकाल 4 बजे के लगभग एक काले रंग की स्कॉर्पियो बिना नंबर की तथा एक अन्य लाल बत्ती वाली गाड़ी लेकर आए तथा कैलाश किराना की दुकान पर बैठा था, जिसको उक्त व्यक्ति ने उठा लिया, जिसका ग्राम वालों ने व परिवार वालों ने विरोध किया। लेकिन ये सभी व्यक्ति कहकर गए कि हम चित्तौड़गढ़ नारकोटिक्स विभाग से आए हैं, यदि कैलाश धाकड़ को जीवित देखना चाहते हो तो 80 लाख रुपए लेकर सीबीएम कार्यालय चित्तौड़गढ़ आ जाना। जिस पर परिवारजन चित्तौड़गढ़ कार्यालय पर आए। यहाँ पर नारकोटिक्स विभाग के अधिकारी परमवीर सिंह, हिमांशु शेखावत तथा सुजीत गौशाला के पास एक चाय की होटल के कोने में लेकर गए, जहां पर कहा कि पैसे लाए हो तो हमारे द्वारा कहा गया कि जमीन का सौदा नहीं होने से 80 लाख रुपए की व्यवस्था नहीं हुई, जिस पर वे आग बबूला हो गए तथा कहा कि 80 लाख रुपए लेकर आना, वरना कैलाश धाकड़ को हम जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कागज कलम व डंडा हमारे हाथ में है, हम जैसा चाहेंगे वैसा मुकदमा बना लेंगे, तुम कहीं कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद आज दिनांक 15/2/2025 को ग्राम में सूचना प्राप्त हुई कि कैलाश धाकड़ का नारकोटिक्स के अधिकारियों ने मर्डर कर दिया है। कैलाश धाकड़ के नारकोटिक्स विभाग के कर्मचारियों द्वारा राजकीय कस्टडी में मारपीट करने से मृत्यु हुई है। अतः निवेदन है कि कैलाश धाकड़ के परिवार को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाए तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही नारकोटिक्स के अधिकारियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर प्रकरण की निष्पक्ष न्यायिक जांच सीबीआई जांच कराई जाए तथा मृतक कैलाश का न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मेडिकल बोर्ड द्वारा मेडिकल कराया जाकर मृतक के परिवारजनों को न्याय दिलावे। गर्मी लग रही है, ये जनतंत्र की दशा है। आप सब लोग जो वोट देते हो ना, एक एक व्यक्ति को पता होना चाहिए कि हम लोकतंत्र में जीते हैं। पहले जनता में जनतंत्र होता है, फिर तंत्र होता है, पर यहाँ तो पूरा तंत्र हावी हो गया है। जनता को तो वोट देने की आदत सी पड़ गई है और इनको मालूम है जहाँ चाहे वहां ले लेंगे 1000-2000, इसलिए तुम्हारी कोई नहीं सुनता है। आदमी जो कर्मचारी अधिकारी लोग पकड़ कर किसानों की हत्या कर रहे हैं, उनसे हम उम्मीद भी क्या करें। लेकिन हमारी व्यवस्था है और कैसे जागेगी जनता, ऐसे ही जागना पड़ेगा। ऐसे कई कैलाश की हत्या ये कर देंगे। ये जो अभी जो सौदेबाजी करते हैं ना, अगर ये दूध के दुल्हे होते और थाने बिक रहे हैं, इनके अधिकारियों के ऑफिस बिकते हैं। ये दिल्ली में इतना बंकर भर के जो पैसा ले जा रहे थे, चित्तौड़ वाली गाड़ियां ही तो पकड़ी थी। पूरा एरिया, हाँ, ये सारा पैसा, ये बोलते हैं ना बूंद बूंद घड़ा बढ़ता है। ये किसी से 5 लाख, किसी से 25 लाख, किसी के 2 करोड़, उससे ही तो गाड़ी भर के पैसा होता है। नहीं तो अपन लोगों ने तो गाड़ी भरा हुआ पिक्चर में ही देखा खाली। तंत्र में हम जीते हैं और जिस जनतंत्र की हम बात करते हैं उसमें कर्मचारी इतने हेवी हो जाते हैं। लानत उनको है जो यहाँ जवाबदार से हमारे जनप्रतिनिधि हैं। दुर्भाग्य हमारा है कि हमारे जनप्रतिनिधि मुर्दार है और उस कारण हमको सड़कों पर धूप पे बैठना
उस भारत के भाग्य विधाता किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। कम से कम आप लोग घर पे जाके चौपाल पे ये तो बात करना कि किसान की हत्या हो जाए और हमारे बीच में जो वोट लेता है, जो हमारे धोख दे देकर वोट लेता है, वो आकर बात करने को तैयार नहीं है और उनके अधिकारी यहाँ पर आकर ज्ञापन लेने को तैयार नहीं है। 13 महीने बैठे हैं तब जाके मोदी झुका है। हमारे वहां 2 महीने से धरना चल रहा है। ये शॉर्टकट जो है नी 2020 चालू हुआ ना, उसके कारण ये खेल हो रहे हैं। इनको पता नहीं हम यहाँ 24 घंटे नहीं 2 महीने बैठेंगे। इनका बाप भी आएगा, नहीं कैसे है ये क्या यहाँ ये हमारे राजा महाराजा का समय चल रहा है क्या? ये हमारे नौकर है और ये जब तक नहीं आएंगे ये जनता है सब सिखा देगी इनको। और कोई भी हमारी कमेटी बन गई थी पहले ही, वो 5 जने फैसला करेंगे, वो करेंगे। ऐसा नहीं वहां चले जाओ, यहाँ चले जाओ। आंदोलन की जननी रही है। यहाँ पर रूपाजी कृपाजी ठाकर किसानों की समस्याओं को लेकर शहीद हुए हैं। आज इस क्रांतिकारी कौम जो एक ईमानदार कौम है, अपने कार्य पर विश्वास करती है। इतना ईमानदारी कौम होने के कारण आज प्रशासन के लोग इस समाज के व्यक्तियों को दबा रहे हैं। जिस प्रकार की घटना आप इस मेवाड़ की धरती पर हुई है, कैलाश ठाकर के माता जी अखाड़ा बुझौना का रहने वाला, जिसके आसपास कहीं पर भी कोई खेती नहीं होती अफीम की, उस व्यक्ति को साजिश के तहत उसको फंसाया गया, उसको लेकर यहाँ चित्तौड़ आया गया। वरना चित्तौड़ क्षेत्र में, चित्तौड़ जिले के अंदर चाहे बेगू ले ले, चित्तौड़ ले ले, निम्बाड़ा ले ले, यहाँ पर अफीम की खेती होती है। आज हमारे ठाकर बंधु अधिकतर अफीम की खेती करता है और इस अफीम की खेती करने के कारण जब नारकोटिक्स विभाग ने हमारे बंधु की हत्या की, हमारे बंधुओं को लगा कि कहीं हमारा नंबर भी नहीं आ जाए। बंधु, हमें जो है इन अधिकारियों से चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप उस धरती के रहने वाले हैं जहाँ पर रूपाजी कृपाजी ठाकर ने किसानों की समस्याओं को लेकर अपने आप को बलिदान किया है। यह प्रशासन या अगर आपका ज्ञापन लेने नहीं आता तो आप यहाँ पर बैठे और एक समय सीमा तय करें। आने वाले टाइम पर आज हम किसान है, हमारा किसानी का काम बहुत ज्यादा है, खेतों में हमारे भाई बंधु मिले काम कर रहे हैं, फिर भी एक व्यक्ति आकर सबने अपनी ताकत को दिखाया है। विभाग लाए थे, उनसे पैसे मांगे थे, वो सक्षम नहीं था और उसके बाद न्यायिक हिरासत में, न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक हिरासत में उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या कैसे करनी बताई गई, न्यूज पेपरों में हमने पढ़ा है कि उसके जूते के लेस से उसने हत्या कर ली। लेकिन बेचारा वो तो चप्पल पहनता था। अब वो उसको लेस किसने दे दिया और इनको समझ में नहीं आया बताने का कि चप्पल को लेस नहीं होती है। अब हत्या हो गई है, 3 दिन से बॉडी पड़ी हुई है, 24 घंटे से मौत के बाद हमको बताया नहीं गया। हमारी ये मांग है कि न्यायिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में उनका पीएमओ जो लोगों ने हत्या की है उनको आज के आज वहां से डिसमिस करे, 302 में मुकदमा दर्ज करे, हमको अवगत कराए, जिसके बाद हम यहाँ से हटेंगे। दूसरी बात है, ये हत्या किसी आपसी रंजिश से नहीं हुई है। ये पुलिस के इतने बड़े बड़े अधिकारी खड़े हैं, अगर हमारे पड़ोसी से हत्या हो जाती, एक्सीडेंट हो जाता तो हम लोग आपके पास नहीं आते। लेकिन ये सरकार के द्वारा की गई हत्या है, इसलिए उस परिवार को भरण पोषण के लिए, वो युवा था, उसकी बीवी बच्चे हैं, उसको 1 करोड़ रुपया उसको मुआवजा दे, एक जने को परिवार की नौकरी दे, तब सरकार से हम मानेंगे। ये सब मांगों में आपका क्या व्यू है, आप क्या आश्वासन दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं, वो हमको अवगत कराएं ताकि हमारी कमेटी आगे का निर्णय ले। हुआ है, मैं अपने उच्च अधिकारी को इससे अवगत कराऊंगी। इतने हम यहीं बैठे, तो ये नहीं रहेगा, ये आप चौराहा कोई ब्लॉक नहीं है मैडम, ये देखिए आप, नहीं है। आपका रोड जाम है क्या, बताओ बिल्कुल है मैडम, कौन सा ट्रैफिक रुक रहा है आपका, बताओ हम। आप जब भी आए, देखो मैडम, आप पुलिस के अधिकारी, हम आपका सम्मान करते हैं, लेकिन ईमानदारी से आप बताओ, एक भी गाड़ी कहीं जाम हो रहा तो हमको बता दो। हमें आए जब से जाम जाम जाम, पब्लिक तो है ही नहीं ना, आप कह रहे जाम हो रहा है।
अरे हमारा इंसान मरा हुआ पड़ा है। आप अधिकारी हो मैडम। मैडम 2 घंटे सड़क पे बैठे, ज्ञापन लेने वाला नहीं मिल रहा है, हमारे बाडी पड़ी हुई। क्या कार्रवाई हो रही है? क्या कार्रवाई मैडम? तो आप अंदर क्या बात कर रहे हैं? हम तो एक दिन ही आए, आप हमको जवाब दे दो, हम घर चले जाएंगे। हमारा घर का इंसान मरा हुआ पड़ा है, आप लोग भी दया दिखाओ। इन लोगों को आपका प्रतिनिधि बदल बना दो, बात करेंगे हम लोग, बात करके ये बताओ रोड कौन सा बात कर रहे हैं? देखो सर, देखो पर कोई रोड जाम नहीं है। देखो आप अधिकारी हो, आप कौन सा जाम है बताओ? पूरा सर्कल। अरे देखो मैडम, एक अरे कौन सा रोड जाम नहीं है? क्या जो पुलिस कर रही है ना, प्रशासन कर रहा है, उसमें न्यायिक जांच की होती है, न्यायिक जांच की होगी। समझिए मेरी बात, न्यायिक जांच में आएगा कि वो दोषी है तो मुकदमे में बंद होंगे। आपको किसने कहा कि नहीं बंद होंगे? हमको आप पहले नहीं कहते तो हमको उसकी डेथ हो गई तो उसमें न्यायिक जांच हम नहीं करने वाले ना, प्रशासन करने वाले। मजिस्ट्रेट नहीं करते, वो नहीं करेगा। उसकी प्रेजेंस में ही पोस्टमार्टम होगा, आपकी प्रेजेंस में ही पोस्टमार्टम होगा। चलो एक बात ये वो तो अधिकारी जिन्होंने हत्या करी है उनको न्यायिक अभिरक्षा में हत्या हुई है, जो लोग उनको हटा के आप बात करो। हमारे हाथ में या जिला राज्य सरकार के हाथ में, सेंट्रल की एजेंसी है। मैडम ये बोल रहे हैं ये डीएम का है, और एक बात तो आपने महत्वपूर्ण बात कही थी। आप तो हमें ये बता दो, अधिकारियों ने वहाँ से ला के हत्या करी, उनको हटा के जांच करो, हम तैयार। अच्छा एक बात, अच्छा कहाँ बिठाए हो? चलो बताओ हमको कहाँ पूरा भरा हुआ?